जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ संगत जी, चैनल को हाइप भी करें। अगर आप में हाइप का आ रहा है तो आप हाइप भी करें। आज श्री शिव महापुराण पढ़ रहे हैं हम सातों द्वीपों का वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं सातों द्वीपों के 7 भूमंडलों का विस्तार सुनाता हूँ। जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शर्क, पुष्कर, ये 7 महाद्वीप हैं। इनके चारों ओर 7 समुद्र हैं जो क्रमशः क्षार जल, ईख के रस, घृत, दूध, दही एवं मधुर जल से परिपूर्ण है। सुमेरु पर्वत मध्य में है। ये पर्वत 64 कोस तक है। ये 336 कोस ऊंचा है। इसके दक्षिण में इंद्रकूट नामक पर्वत है। ये सभी पर्वत 40-40 हजार कोस के विस्तार में हैं। 40,000 कोस का विस्तार वाला भारतवर्ष है, जिसमें पुरुष तथा मेरु के दक्षिण में हर्ष पर्वत है, उत्तर में रम्यक है, उसके पास ही हिरण्यमय है, उरूर में कुर्ब देश है। ये सभी 9,000 योजन के परिमाण वाले हैं। मध्य में इलावृत पर्वत है। पूर्व में मदिराचल तथा दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल, उत्तर में सुपार्श्व पर्वत शिखरों के साथ इलाव्रत के सहित मेरु से मिलते हैं। जम्बूद्वीप वर्णन। ये भारतवर्ष के दक्षिण की ओर 100 योजन वाला विस्तार वाला है। यह समुद्र से उत्तर की ओर तथा हिमालय से दक्षिण की ओर स्थित है। इसे कर्म भूमि कहते हैं। यहाँ प्राणी स्वर्ग एवं नरक का फल पाता है। जम्बूद्वीप के 9 खंड हैं। इंद्रुदुवन, कसेरु, ताम्रवर्ण, गवासीमना, नागद्वीप, सौम्यंगधर, वरुण, ये 8 खंड हैं। 9वां अध्याय भरत खंड है। इसके पूर्व की ओर किरात, दक्षिण में यवन, उत्तर में ऋषि मुनियों का निवास है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति के लोग रहते हैं। ये सभी प्रकार से युद्ध, व्यापार, सेवा आदि में चतुर होते हैं। पुष्कर द्वीप। ये द्वीप मधुर जल वाले सागर से घिरा तथा पूर्व के द्वीप से दुगुना बड़ा है। यहाँ मानस नामक पर्वत है। यहाँ जरा, रोग, शोक आदि वंदन नहीं है। यहाँ के निवासी 10,000 वर्ष की आयु वाले तथा सत्यवादी हैं। यहाँ प्रजापति ब्रह्मा निवास करते हैं। देव, दानव आदि सभी इनकी पूजा करते हैं। यहाँ के निवासियों को समय अनुसार स्वतः ही भोजन मिल जाया करता है। यहाँ सोने की पृथ्वी है। इससे आगे मनुष्यों के लिए कोई लोक नहीं है। राशि, ग्रह, मंडल एवं लोकों का वर्णन। जहाँ सूर्य चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है उसे भूलोक कहते हैं। भूमि में 1 लाख योजन की ऊंचाई पर सूर्यमंडल है। इससे लाख योजन ऊंचा चंद्रमंडल है। चंद्रमा से 10,000 योजन ऊंचे नक्षत्र तथा ग्रह मंडल हैं। इन मंडलों से 1 लाख योजन की ऊंचाई पर सप्तऋषि मंडल है तथा इनमें से 1 लाख योजन ऊंचा ध्रुव मंडल है। ध्रुव मंडल के नीचे भुवः स्वः तीनों लोक हैं। मध्य में कल्प निवासी ऋषि हैं। ध्रुव से ऊपर महालोक हैं। इसमें महात्मा सनक, सनंदन आदि ब्रह्मपुत्र निवास करते हैं। इनसे 2 लाख योजन ऊपर शुक्र लोक है। नीचे से 1 लाख योजन दूर बुध और बुध से 2 लाख योजन पर मंगल का ग्रह है। वहाँ से 2 लाख योजन पर बृहस्पति, वहाँ से 2 लाख योजन ऊपर शनि मंडल है। ये ग्रह अपनी राशि पर घूमते हैं। ग्रहों से 11 लाख योजन दूर पर सप्तऋषि मंडल है। वहाँ से 13 लाख योजन पर ध्रुव मंडल है। जनलोक से 26 लाख योजन दूर तपलोक है। इससे 6 गुना दूर सत्यलोक है। ये ब्रह्मांड 5 महाभूतों का बना है। तिलों में जैसे तेल रहता है वैसे ही परमात्मा सब में व्यापक है। जब शिव एवं शक्ति का मेल होता है तभी ब्रह्मांड का उदय होता है। जब शक्ति शिव में लय होती है तब प्रलय होती है। सबसे आगे अक्षय शिवलोक है। यहाँ स्वयं शिव जी निवास करते हैं। तप के प्रभाव से मुक्ति का उपाय। व्यास जी बोले, हे सनत कुमारो, शिव भक्त जिस लोक में पहुँचते हैं कृपया उसका वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान शिव की कृपा से तप करना ही श्रेष्ठ उपाय है। बिना तप के शिवलोक की प्राप्ति कठिन है।
शिव जी के भक्त शिव जी की तपस्या से उनके लोक को प्राप्त करते हैं। तपस्या परम पवित्र साधन है। सभी देवता ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव भी तप में संलग्न रहते हैं। सात्विक राजस तामस 3 प्रकार का तप होता है। तामस तप राक्षस और पापात्मक जन ही करते हैं। जिस तप को निष्काम होकर किया जाए वही लोक परलोक में फल देता है। किसी कामना को लेकर तप करना राजस तप है। सिद्धि के लिए तप करना तामस तप है। इसीलिए शुभ कर्म करके शुभ पर्वों के दिन जप हवन तप कुआं धर्मशाला आदि का निर्माण कराना उत्तम रहता है। इन्हें करके प्राणायाम पूर्वक शिव भक्ति करना ही सबसे उत्तम तप है। स्त्री शैया पीने के मद्य आदि पदार्थ वस्त्र आभूषण धूप तांबूल आदि राजाओं के वैभव हैं। सुवर्ण सुंदर भवन रत्नों के माग नृत्य गान आभूषण शंख वीणा मृदंग हाथी छत्र चंवर आदि ये सभी भोग हैं। इसमें मोहित होकर मनुष्य चराचर योनियों में कष्ट पाता है। मनुष्य योनि में ब्राह्मण जन्म परम दुर्लभ है। जो ब्राह्मण होकर अपना उद्धार नहीं कर पाता उसके समान मूर्ख कौन होगा। भारत भूमि कर्म एवं फल भूमि है। इसमें उत्पन्न होकर ही मनुष्य शुभ कर्म कर सकता है, तभी उसे स्वर्ग आदि के भोग मिलते हैं। वृद्धा अवस्था तक शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, अतः पहले ही चेतना चाहिए। वृद्धा अवस्था में तप करना बड़ा दुरस्त है। निरंतर पुण्य कर्म दान आदि के द्वारा मनुष्य को अपना मार्ग तय करना चाहिए, नहीं तो यमराज के यहाँ रोते चिल्लाते नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ेंगे। जो लोग सब प्रकार से शिव की शरण में आते हैं वे जल में कमल की भांति सभी पापों से अलग रहते हैं। अतः शिव नाम ही संसार के भय को छुड़ाने वाला परम कल्याणमय है। गर्भ में स्थित देह तथा वैराग्य। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, अब आप देह की जो गर्भ स्थिति होती है तथा जीव को वैराग्य कैसे होता है सो कहिए। सनत कुमार जी बोले, शरीर में भोजन का रस तो रूप तो सारे शरीर में नाड़ियों के द्वारा प्रविष्ट हो जाता है। इसमें मैल रूप नेत्र कान आंख दंत लिंग गुदा मूत्राशय कफ स्वेद आदि के द्वारा बाहर निकलता है। सब नाड़ियां हृदय कमल से जुड़ी हैं, उनके द्वारा सारे शरीर में रस पहुंचता है। वही रस आत्मा से परिपक्व होकर त्वचा बनकर सारे शरीर में लिपट जाता है। फिर रुधिर बनता है। उसके बाद रोम बाल स्नायु अस्थि मज्जा नख आदि उत्पन्न होते हैं। अन्न के द्वारा वीर्य शुद्ध होकर स्त्री के गर्भाशय में ऋतुकाल में प्रविष्ट होता है और उसी से शरीर बनता है। 1 दिन में वह वीर्य कलिल कहलाता है, 5 दिन में बबूला बन जाता है, 7 रात्रि में मांसपिंड बनता है और 2 महीने में कंधा ग्रीवा पीठ पेट छाती आदि अवयव बनते हैं। 3 महीने में संधियां उंगलियां, 5वें में मुख, 6ठे में नासिका तथा कानों के छिद्र दांत एवं गुहा आदि बनते हैं। 7वें महीने उपथ गुदा आदि का निर्माण होता है। इस प्रकार जीव अंग प्रत्यंगों से पूर्ण माता के द्वारा भोजन करने पर उसके रस से पलता है। वह अपनी आत्मा के उद्धार के लिए पूर्व जन्मों का स्मरण करके प्रार्थना करता है। सैकड़ों सुइयों के छिदने से जो कष्ट होता है वही कष्ट उसे गर्भ में होता है। गर्भ के समान कोई दुख नहीं है। वह बालक गर्भ में विष्ठा तथा मल के गर्त में पड़ा रहता है। इस प्रकार जीव की गर्भ में स्थिति होती है। हे व्यास जी, ये शरीर रज एवं वीर्य के मिलने से बनता है। वह गर्भ में विष्ठा में पकता है, इससे अपवित्र रहता है। इसे चाहे कितने ही कुशाओं के जल और पंचगव्य से शुद्ध करो, परंतु ये कभी शुद्ध होने का नहीं है। काली वस्तु क्या कभी सफ़ेद हो सकती है? संसार में रहकर जीव कितनी दुर्गंध में पड़ा रहता है, फिर भी उसे ना जाने क्यों वैराग्य नहीं होता। सैकड़ों वर्ष तपस्या करने पर भी ये मलिन आत्मा पवित्र नहीं होती। यदि भावना शुद्ध करके ईश्वर स्तुति हवन आदि कर्म करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो फिर उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उससे उसका मन शुद्ध हो जाता है। ज्ञान रूपी जल एवं वैराग्य रूपी मृतिका से वह शुद्धि प्राप्त कर लेता है। शुद्ध भावना करके चित्त में शांति धारण करके जो परम ज्ञान को पाता है वही संसार में जीवन मुक्त होता है।
कैसी विचित्र बात है कि जीव तो कान रखते हुए भी अपना हित नहीं सुनता है और आंखें रखते हुए भी अपना हित नहीं देखता है। उसकी बुद्धि पापों से नष्ट हो जाती है, वह संसार में फंसकर दुख पाता है। इससे भगवान शंकर ने कृपा करके मुक्ति का साधन स्वरूप ये शिव पुराण वर्णन किया है। इससे काम क्रोध आदि को त्याग कर, स्त्रियों की आसक्ति त्याग कर मनुष्यों को शिव की आराधना करनी चाहिए। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, अब आप काल के ज्ञान का वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी बोले, व्यास जी, यही बात एक समय पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछी थी। अतः जो बात कालचक्र के बारे में महादेव जी ने पार्वती जी से कही थी, सुनो, वही मैं अब तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव जी बोले, हे देवी, मृत्यु काल का ज्ञान तब होता है जब प्राणी का शरीर पीला पड़ जाए और ऊपरी भाग में लालिमा आ जाए, और तो 6 महीने में मृत्यु होना निश्चित है। जो लोगों का कोलाहल ना सुन सके, उनकी भी मृत्यु 6 महीने में ही समझिए। जो पुरुष सूर्य चंद्रमा आदि को ना देख सके और अन्य सभी वस्तुओं को काला काला देखे, उसे भी 6 मास का ही अतिथि समझना चाहिए। जिस मनुष्य का दायां हाथ 7 दिन तक फड़कता रहे, वह 1 महीने में मर जाता है। जिसका शरीर कांपता रहे तथा तालू सूखता रहे, वह भी 1 मास तक जीवित रहता है। जिस मनुष्य की नाक बहती रहे तथा कंठ और मुख सूख जाए, वह 6 महीने तक जीवित रहता है। इसी प्रकार जिसकी जीभ मोटी हो जाए, दांत भीगे से रहें, वह भी 6 महीने तक जीवित रहने वाला जानिए। जिसे अपना प्रतिबिंब दर्पण जल आदि में ना दिखे या विकृत सा दिखाई दे, उसे भी 6 मास का अतिथि जानो। जो मनुष्य अपनी छाया को बिना मस्तक के देखे, जो छाया बिल्कुल ना दिखाई दे, उसे 6 महीने तक जीवित जानो। जिसे सूर्यमंडल की किरण तक ना दिखाई दे, उसकी आयु 1 पक्ष की जानिए। जिसे अरुंधति तारा, महायान, चंद्रमा, तारागण दिखाई नहीं देते, उसकी आयु 1 महीने की जानो। जो मनुष्य रात्रि में इंद्रधनुष और दिन में उल्कापात देखे तथा अपने समीप गीद और कौवे उड़ते देखे, वह 6 महीने से अधिक जीवित नहीं रह सकता। जिसे सप्तऋषि मंडल और स्वर्ग मार्ग नहीं दिखता, उसे 6 महीने तक जीवित जानो। जिसे नीले वर्ण की मक्खी घेर रही हो, उसकी 1 महीने के अंदर अंदर मृत्यु जाननी चाहिए। हे कल्याणी, मनुष्य को यदि अपनी मरण तिथि जानने की इच्छा हो, तो वह स्नान द्वारा पवित्र होकर दूध और सुगंधित पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर मस ले। उस समय उसके मन में शुभ विचार होने चाहिए। फिर प्रतिपदा से लेकर तिथियों की गणना शुरू कर दे। हाथों को संपुटाकार कर ले। पूर्व की ओर मुख करके 108 बार नवाक्षर मंत्र का जप करे। हाथ के पर्वों को बार बार देखता रहे। जिस पर्व में भ्रम के समान चिन्ह दिखाई दें, इसी पर्व की गणना क्रमशः करें तथा उस तिथि को ही उसकी अपनी वो मरण तिथि जाने। उमा बोली, हे नाथ, आपने सत्य रूप से काल चक्र का वर्णन तो किया, अब इस काल चक्र से बचने का भी कोई उपाय कहिए। महादेव जी बोले, हे देवी, मैं संसार के प्राणियों के हित के लिए काल चक्र से बचने का वर्णन करता हूँ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 भूतों का जब संयोग होता है, तभी इस भौतिक शरीर की उत्पत्ति होती है। इसमें व्यापक आकाश है और उसमें ही सभी वस्तुएं लीन हो जाती हैं। भारती जी बोली, हे स्वामी, उस घोर कराल रूप काल को तो आपने जला डाला। फिर जब आप स्तुतियों द्वारा प्रसन्न हुए, तब वह कहीं अपनी प्रकृति में स्थिर हुआ। अब वह काल किस प्रकार मारा जा सकता है? हे स्वामिन, उसके जीतने का तो कोई उपाय बताइए। ये सुनकर श्री महादेव जी बोले, हे सुंदरी, ये तो आप जानती ही हो कि ये शरीर पंचभौतिक पार्थिव है और उन्हीं 5 भूतों में इसका लय होता है। आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेज, तेज से जल और जल से ये पृथ्वी। ये 5 गुण हैं। जल के 4, तेज के 3, वायु के 2 और आकाश का 1 ही गुण है। गुण तो केवल शुक्र, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 ही हैं।
इनमें क्रमशः एक एक गुण कम होता जाता है। हे पार्थी, योगी लोग इन्हीं गुणों को जीतने का विचार करते हैं। हे देवी, अनश्वर मुक्ति का कारण तो ये शब्द रूप ब्रह्मा है। जब योगी को अभ्यास के द्वारा ज्ञान हो जाता है तब उसे परम सुख की प्राप्ति होती है। इस तत्व को न जानने वाले लोग या प्राणी ही काल के पाश में फंसे रहते हैं। इस तत्व का ज्ञान हो जाने पर मुक्ति हो जाती है। हे भगवती, ये नाद अनाहत है जो उच्चारण नहीं किया जा सकता। इस अनाहत नाद से 9 शब्द उत्पन्न होते हैं। वे इस प्रकार हैं: घोष, कास्य, श्रृंग, घंटा, वीणा, वंशज, दुंदुभी, शंख तथा मेघ गर्जन। इन 9 को तो त्याग करें और तुकार शब्द का अभ्यास करें। योगी इस अभ्यास को करता हुआ पाप पुण्य में लिप्त नहीं होता है और इसी से मृत्यु को जीत लेता है। तो संगत जी, आज हम यहाँ तक का पठन करेंगे। कल फिर मिलेंगे काल वचन शिव प्राप्ति, शिव छाया पुरुष का वर्णन इत्यादि प्रसंग के साथ। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ। जय गुरु जी।